नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्समैको रेल की। ये कंपनी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बनने की तैयारी कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। आखिर इस कंपनी के शेयर में अचानक इतनी हलचल क्यों मची है? इन्वेस्टर्स के लिए इसमें ऐसा क्या है जो आपको जानना ही चाहिए? आइए इसे डीकोड करते हैं। सबसे पहले कंपनी का आज का साइज देख लेते हैं। शेयर का प्राइस करीब 107 रुपए है। मार्केट कैप 4,375 करोड़ रुपए है और पीई रेशो 20.38 है। आगे की ग्रोथ समझने के लिए ये बेसलाइन याद रखिएगा। अब इस बड़े नंबर पर नजर डालिए, 9,923 करोड़ रुपए। ये इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंत में कंपनी की टोटल कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक का आसान मतलब क्या है? वो कंफर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका पैसा कंपनी को मिलेगा, बस काम पूरा होना बाकी है। यानी ये कंपनी की पक्की फ्यूचर इनकम है। ये डेटा पूरी कहानी बदल देता है। ध्यान दीजिए, प्राइवेट और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो पहले सिर्फ 21% थे, वो अब बढ़कर 96.4% हो गए हैं। मतलब कंपनी अब सिर्फ इंडियन रेलवे के ऑर्डर्स के भरोसे नहीं बैठी है। ग्रोथ का दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर है ये नंबर 4,100 करोड़ रुपए। ये टेक्समैको को साउथ अफ्रीका से मिला एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। और पता है इस ऑर्डर की खास बात क्या है? इसमें सिर्फ वैगन सप्लाई नहीं करना है, बल्कि 15 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है। उम्मीद है कि अगले साल तक इसका 50 से 60% हिस्सा रेवेन्यू में बदल जाएगा। यानी लगातार कमाई का पक्का जुगाड़। लेकिन यहां थोड़ा सावधान रहना होगा। इस ऑर्डर में लोकोमोटिव पार्ट्स के लिए पार्टनरशिप फाइनल होना अभी बाकी है, इसलिए जब तक वो कंफर्म ना हो जाए उसे तुरंत होने वाली कमाई बिल्कुल मत मानिएगा। चलिए अब सीधा प्रॉफिट की बात करते हैं। 85.9% प्रॉफिट में आया ये शानदार उछाल लेटेस्ट क्वार्टर के नतीजों का सबसे बड़ा हाईलाइट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी सारे टैक्स चुकाने के बाद की शुद्ध कमाई बढ़कर 52 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि कंपनी का फाइनेंसिंग खर्च करीब 18% कम हो गया है। अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा। रेल इंफ्रा और ग्रीन सेगमेंट भी अब प्रॉफिटेबल हो गया है और ब्राइट पावर के मार्जिन में भी अच्छा खासा सुधार दिखा है। इन सब से एक बात तो बिल्कुल साफ है, टेक्समैको अब सिर्फ वैगन बनाने वाली कंपनी नहीं रही, वो तेजी से एक डाइवर्सिफाइड ग्लोबल इंजीनियरिंग प्लेयर बन रही है। इस ग्लोबल ग्रोथ के 3 बड़े पिलर हैं। नॉर्थ अमेरिका में इन्हें एक्सपोर्ट की मान्यता मिल गई है। यूरोप में नई तकनीक के लिए निम्वेक के साथ जॉइंट वेंचर किया है और वेबटेक के साथ मिलकर एडवांस्ड मेंटेनेंस सिस्टम बना रहे हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। एक और बड़ा मौका है वैगन लीजिंग बिजनेस में। कंपनी अपने जॉइंट वेंचर में अपनी हिस्सेदारी 34% से बढ़ाकर 50% करना चाहती है और इनका प्लान मौजूदा 35 रैक को बढ़ाकर 135 तक ले जाने का है। अब ये वैगन लीजिंग क्या है? बहुत आसान है। एक बार बेचकर भूलने के बजाय ऑपरेटर्स को किराए पर वैगन देना। इससे कंपनी को लगातार हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती रहती है। लेकिन रुकिए, हर पिक्चर में कुछ रिस्क भी होते हैं। पहला, ऑर्डर पूरे होने और पैसा आने में कितना समय लगेगा। दूसरा, लोकोमोटिव पार्टनर कब फाइनल होगा। तीसरा, एक्सपोर्ट से असल में कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। और चौथा, लीजिंग बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा कहां से आएगा। तो इस पूरे विश्लेषण से 3 बातें साफ हैं जिन पर आपको पैनी नजर रखनी है। पहला, साउथ अफ्रीका वाला ऑर्डर टाइम पर पूरा हो रहा है या नहीं। दूसरा, क्या प्रॉफिट मार्जिन सच में बढ़ रहे हैं। और तीसरा, लीजिंग और नई टेक्नोलॉजी से असल में कितनी कमाई हो रही है। आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या टेक्समैको भारत के एक सप्लायर से ग्लोबल रेलवे पावर हाउस बन पाएगी? आगे ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, इस पर नजर रखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।